नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड ने कपकपाया। यूपी, बिहार, हरियाणा में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। जब भारत ने बदल दिया दक्षिण एशिया का नक्शा, पाक के 93,000 सैनिकों ने क्यों टेके थे घुटने। तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन, परिवार ने किया कन्फर्म। अमेरिका में चल रहा था इलाज। राज्यसभा में संविधान पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा आज से शुरू होगी। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल टला। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। आज पीएम मोदी से होगी बातचीत। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे दिल्ली में ठंड फिर बढ़ गई है। पहाड़ी राज्यों के बाद अब मैदानी इलाकों में भी ठंड और ठिठुरन बढ़ने से शीतलहर जैसी स्थिति रही। दिल्ली का तापमान रविवार को शिमला से काफी कम रहा। आज भी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सर्दी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हल्का कोहरा भी छाया रह सकता है। भारत हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है। भारत ने 1971 के युद्ध में पाक को धूल चटाई थी, जिसका जश्न इस दिन मनाया जाता है। 1971 युद्ध में पाकिस्तानी सेना का सरेंडर एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की। यह सरेंडर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में हुआ था, जब पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी ने भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह और बांग्लादेश के अस्थायी सरकार के प्रतिनिधि के सामने आत्मसमर्पण किया। तबला वादक जाकिर हुसैन का सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार ने इस खबर की पुष्टि की है। 73 साल के जाकिर हुसैन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस बीमारी से ग्रस्त थे। पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया था। यहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। हुसैन को अपनी पीढ़ी का सबसे महान तबला वादक माना जाता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी एंटोनिया मिनेकोला और उनकी बेटियां अनीशा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी हैं। शीतकालीन सत्र के 16वें दिन सोमवार को राज्यसभा में संविधान पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह सदन में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। विपक्ष की ओर से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चर्चा में हिस्सा लेंगे। वहीं एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयकों को लोकसभा में पेश करने का काम सरकार ने वित्तीय कामकाज पूरा होने के बाद तक के लिए टाल दिया है। पहले संविधान यानी 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून यानी संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके सितंबर में शीर्ष पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को भारत पहुंचे हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को श्रीलंकाई नेता के साथ व्यापक वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित रहने की उम्मीद है। भारतीय पक्ष द्वारा दिसानायके को श्रीलंका में तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोलंबो से नई दिल्ली की अपेक्षाओं से अवगत कराने की भी संभावना है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।